हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बेशक बेशक रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। वाह 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 वाह। और 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। वाह वाह। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। उनकी रहमत के सिवा, चादर इतरत के सिवा। और फजले ईमा ही पे है, फजले नसब भी मौकूफ। फजले ईमा ही पे है, फजले नसब भी मौकूफ। बूलहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। बूलहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, बड़े खुश नसीब हैं आप सभी हजरात कि आज के इस अजीम शान इजलास में हाजिर हैं। और हमारी आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि इसमें सआदत की हाजिरी की सआदत नसीब हुई। ये कोई महफिल मामूली महफिल नहीं है। किसी आशिक सादिक ने कहा है ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है। ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है। यहाँ रहमत बरसती है, नहा ले जिसका जी चाहे। मोहतरम हज़रात, आज की आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि इस महफिल पाक में हाजिर हैं और इतने उलमाए रब्बानी के नूरानी चेहरों की जियारत कर रहे हैं। और अभी मुझसे कबल आप हजरात ने हजरत अल्लामा मुफ्ती सईद नूरानी साहब क़िबला का बड़ा ही जामे और मुदल्लल खिताब समाअत फरमाया। और मेरे बाद इंशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कानपुरी का भी खिताब आपको समाअत फरमाना है। मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह एहतशाम आलम साहब क़िबला के हुक्म की तामील करने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। और मेरे पास मैं आपसे कोई फसीहो बलीग गुफ्तगू नहीं करूँगा। बहुत आसान और सलीस आपकी ज़बान में, चूँकि मैं भी आप ही के जैसा एक कम पढ़ा लिखा इंसान नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। तो मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। बस उसका तर्जुमा करूंगा और उसकी रोशनी में अगर इजाजत होगी तो चंद लम्हे गुफ्तगू करूंगा। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है। खुतबा मसनूना के बाद रब्बे कायनात ने अहले ईमान से इसमें खिताब फरमाया। इरशाद रब्बानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। यहां ईमान वालों से खिताब है। ए ईमान वालों, बेईमानों से नहीं है। देखो इधर उधर मत देखो, सीधे स्टेज की तरफ देखो। अगर इधर उधर देखोगे तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। ये बहुत ही पाकीज़ा महफिल पाक। इधर उधर देखोगे दिमाग भटक जाएगा। बस इन उलमाए हक्का के नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत या रसूलल्लाह मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। जी
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कहा है? अरे आप बोलो ना, क्या करने के लिए कहा है? डरने के लिए कहा। अल्लाह से डरो, अल्लाह की खशियत को अपने सीनों में बसाओ, अपने सीने को खशियत रब्बानी का खजीना बना लो। अल्लाह से डरो। आप डरते हैं अल्लाह से? जी, जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग डरते हैं? माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको डरने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। मैं कहता हूं आप में से कोई भी अल्लाह से नहीं डरता। ये आपका झूठा और खोखला दावा है ये आपका। अगर आप अल्लाह से डरते हैं, बताओ आप में से कौन 5 वक्त की नमाज अदा करता है? हाथ उठाओ। अभी सबके हाथ उठे थे और अभी किसी का हाथ गिनती के 4-5 हाथ उठे हुए हैं। इतने बड़े मजमे में 5-7 हाथों का उठना नमाजियों का, ये कितने बड़े अफसोस की बात है जी। कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते। मुअज्जिन आपको 5 बार पुकारता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए, मस्जिदों को आबाद करने के लिए। आपको कामयाबी का राज आपका वो निदा देता है कि आप कामयाबी की तलाश में हो, कामयाबी यहां तुम्हारी मुंतजिर है। अगर तुम यहां आ जाओगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाओगे, तो कसम खुदा की तुम दोनों जहान में कामयाब हो, कामरान हो जाओगे। आज इस जलसे में आए हो ना, बहुत बड़े बड़े जलसे करते हो, बहुत बड़े बड़े जलसे और इज्तिमा का इंतजाम करते हो, बड़ा पैसा लुटाते हो, लेकिन कसम खुदा की मैदाने क़यामत में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने जलसा किया था कि नहीं, जलसे में सुनना आए थे कि नहीं, आप नात शरीफ सुनने के लिए आए थे कि नहीं, मुशायरा किया था कि नहीं, आपने क्या क्या किया, कुछ नहीं सवाल किया जाएगा। रोजे महशर के जहां का दाज बवत अव्वली पुरसी से नमाज बवत। जब महशर के रोज जब सबसे पहला सवाल होगा वो क्या होगा? डर किसको कहते हैं आपको मालूम है? अरे आप डरते हो, आपकी जबान पे लोगों की गीबत हुआ करती है, आप डरते हो, आप झूठ बोलते हो, आप डरते हो, कहते हो हम अल्लाह से डरते हैं, आप झूठ भी बोलते हो, दूसरों को गालियां भी देते हो, किसी का तंज भी करते हो, किसी का इस्तेहजा भी करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी के अपाहिज होने का मजाक उड़ाते हो, किसी को आप उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हो। वालिदैन का एहतराम आप नहीं करते, उलमा का एहतराम आप नहीं करते, अजानों का एहतराम आप नहीं करते, नमाजों का एहतराम आप नहीं करते, रोजदारों का एहतराम आप नहीं करते, माह रमजान का एहतराम आप नहीं करते। अरे तू डरता है, अगर तू डरता होता तेरी जबान पे उन फिल्मी दुनिया के नाचने और गाने वालों के उन गीतों के गीत ना होते, बल्कि तेरी जबान पे अल्लाह के रसूल की नात के हसीन नगमे होते, अल्लाह की हम्दो सना के नगमे होते। और अगर तू डरता होता तो तू नमाजों से गाफिल ना होता, रोजों से गाफिल ना होता। अगर तू डरता होता तो तेरे चेहरे का जो जोग्राफिया इस वक्त बिगड़ा हुआ है ये ना होता, बल्कि तेरा चेहरा सुन्नत रसूल के सांचे में ढला होता, दूर से देखकर पहचान लिया जाता। मेरे रब ने यहाँ पर यही पैगाम दिया है। रब का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जैसा डरने का हक है। मैंने यहाँ तक देखा है हजरत, अपनी आंखों से देखा भी है, कानों से सुना भी है कि लोग डरने की बात करते हैं
कब्रिस्तान में मैयत को लेके जाते हैं और वहां मैयत को लेके जाने के बाद जनाजा रख दिया जाता है, जनाजा पढ़ा दिया जाता है। कब्र में दफन करने तक चंद लम्हों का वक्त रहता है। उस वक्त में यही मुसलमान उस कब्रिस्तान में जहां से इबरत हासिल करनी चाहिए वहां पर बैठकर ये खुशगप्पियों में मसरूफ हुआ करता है, एक दूसरे का ठिट्टा भी करता है। यहां तक मैंने अपने कानों से गलीज अंदाज में मजाक करते हुए देखा है इसको, और लोगों से कहता है इससे मेरे मजाक का रिश्ता है, इसकी माँ मेरी भाभी लगती है। बताओ क्या भाभी से गंदी मजाक करने का रिश्ता किसने दे दिया है? आप बताइए मुझे, किसी ने दिया है आपको हक? भतीजे को गालियां देकर के मजाक करने का रिश्ता आपको किसने बता दिया? और फिर कहां पर कब्रिस्तान में बैठ के दे रहे हो? कब्रिस्तान जहां इबरत हासिल करने की जगह है वहां पर यह सोचना चाहिए कि आज हम इनको लेकर के आए हैं रुखसत करने, कल हमें भी यहाँ पर कुछ लोग विदा करने आएंगे, रुखसत करने आएंगे। ये हमारा दायमी मकान है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों गौर फरमाओ और डरते हो, डरने को डर तो इसको कहते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी कब्रिस्तान में दाखिल होते तो दाखिल होते ही हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वहां पर बैठ जाते थे और बेतहाशा रोते थे। आपका चेहरा शरीफ, आपकी रीशे मुबारक वो आंसुओं से तर हो जाती थी, वहां पर जमीन आंसुओं से तर हो जाती थी। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप तो जन्नती हैं, आप तो अशरे मुबशरा में से हैं, आपको जन्नत का मुजदा दिया जा चुका है और आपने तो अल्लाह के रसूल से जन्नत को एक नहीं तीन बार खरीदा है, फिर आपको रोने की क्या जरूरत है? हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वो फरमाते, ए लोगों तुम क्या समझते हो जन्नत? अरे जन्नत तो अभी बहुत दूर है। जन्नत को जाने का जो रास्ता है उसका पहला जीना यही है, पहली मंजिल यही है। अगर यहाँ मैं रोता हूँ इस खौफ से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ही मेरा यही पहली मंजिल मेरी गड़बड़ा जाए। अगर ये दुरुस्त है तो फिर आगे की मंजिल पार है, लेकिन अगर यहीं से यहीं बिगड़ गया तो मेरा वो रास्ता बंद हो जाएगा। वो जन्नत में जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। ये लोगों जरा सोचो तो सही, आप कहते हो हम डरते हैं, नहीं, ये आपके झूठे और खोखले नारे हैं, दावे हैं। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान रहो। आप कहते हैं हम तो मुसलमान ही हैं। कहां से कैसी मुसलमानी है आपकी? कैसी मुसलमानी है आपकी? आप मुझे बता सकते हैं? आप में से इतने लोग यहाँ बैठे हुए, मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, चंद लोगों के चेहरों से पहचान रहा हूँ कि ये मुसलमान है। बाकी अक्सर लोगों के चेहरे को देख रहा हूँ कि मुझे उनमें कोई मुसलमान की पहचान नजर नहीं आ रही है। क्या इन उलमाए रब्बानी से अगर कहीं आपकी अजनबी जगह पर मुलाकात हो जाए तो क्या ये आपको पहचानेंगे कि आप मुसलमान हैं? जी हैं, मुसलमान हैं, पहचानेंगे आपको। अल्लाह ने फरमाया, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान रहो। तुम्हारी वज़ाक़ता, तुम्हारी शक्लो सूरत, तुम्हारी शबाहत, हर एतबार से तुम कहीं अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो क्या तुम्हें लोग पहचान लेंगे कि तुम मुसलमान हो? बोलो, पहचानेंगे? बोलो, पहचानेंगे? कैसी मुसलमानी है? हाँ, एक चीज है, मैंने अक्सर देखा हजरत, जब कभी अजनबी जनाजे मिला करते हैं, अजनबी लोग इंतकाल, कहीं अजनबी लाशें मिला करती हैं, तो वहां पर अब ये मामला होता है, बहुत सी कमेटियां अंजुमने होती हैं, वो देखती हैं क्या किया जाए, इसको दफन किया जाए या इसका क्रियाक्रम किया जाए। तो वहां पर कोई पहचान नहीं होती। तो अब पहचान के लिए लोगों ने क्या वो बनाया है जानते हैं? पहचान के उसकी शनाख्त ये है कि उसकी पैंट उतार दी जाए, पैंट उतार दी जाए, उसकी पैंट उतार दी जाए और उसका सत्र खोल दिया जाए।
और शर्मगाह देख के बताया जाए कि साहब ये मुसलमान है कि नहीं। अल्लाह अकबर, क्या तुम्हारी यही पहचान है? अब तो ये भी पहचान नहीं रह गई, क्योंकि अब तो बहुत से उनमें से भी लोग जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के खतना करा लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं कराते तो वो बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तुम्हें तो पहले ही मेरे रसूल की सुन्नत मिल गई है कि ये सुन्नत ऐसी है कि तुम्हें हमेशा नापाकी से और निजासत से दूर भी रखती है और उसके साथ साथ तुम्हें बेशुमार बीमारियों से निजात भी बख्शती है। इस्लाम का कोई भी अमल ऐसा नहीं है जिसमें इंसान के दीनी और दुनियावी फायदे ना हो। इस्लाम के किसी भी अमल को अगर आप मेडिकल साइंस की कसौटी पे अगर उसको परखेंगे तो उसमें हजारों बीमारियों का तुम्हारी इलाज नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमानों, अपनी पहचान बनाओ और तुम कहते हो कि साहब डर है। आज मेरे बहुत से भाई हैं, हजरत मैं कहता हूं लोगों से अगर कि भैया दाढ़ी रख लो, कहते हजरत बिजनेस ऐसा है ना, बाहर भीतर जाना पड़ता है, अगर जाएंगे तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। अरे कैसे खत्म हो जाएगा? हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाते हैं, दूर दूर के सफर करते हैं, इसी चेहरे के साथ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे तुम्हें डर है बिहम्दिही ताला वही एहतराम से हमें जगह भी देते हैं। पहले तुम अपने चेहरे को रसूल पाक की सुन्नत के सांचे में ढाल के तो देखो, अपने आप को रसूल पाक की सुन्नत के सांचे में ढाल के तो देखो। तुम नमाजी हो जाओ, तुम अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करो, कसम खुदा की दोनों जहान में कामयाब रहोगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन आज हजरत में देखता हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अक्सर आम मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि जो हुक्म शरीयत है उस पर अमल नहीं करेंगे और जो शरीयत ने जिन बातों से हमें रोका है उसको जबरदस्ती और कसरत के साथ उस पर अमल करेंगे। मैंने ये देखा है। अब तो मुसलमान अगर कोई दीन का काम भी करता है तो अपने मजे के लिए करता है, अगर उसको उसमें मजा ना आए तो दीन का काम भी करना बंद कर दिया। अभी मैंने मिर्जापुर में देखा, हम लोगों ने जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर एक जुलूस जो मरकजी जुलूस निकलता है उसके लिए कहा गया कि डीजे मत लाना और डीजे पे कोई म्यूजिक के साथ कोई नात न बजाई जाए, क्योंकि डीजे पे म्यूजिक के साथ नात को पढ़ना बजाना सुनना ये गुनाह है, बिल्कुल सरासर गुनाह है और नाते पाक की तौहीन है ये। लेकिन इस बार जितना हम लोगों ने, मिर्जापुर के उलमा ने, वहां की इंतजामिया कमेटी ने जिस कसरत के साथ उनको रोकने की कोशिश की, उसी कसरत के साथ उन्होंने हर साल से ज्यादा इस बार डीजे लाए। उसमें बारा रोक के दिखाओ, कैसे रोक लोगे? और अगर नहीं डीजे लाएंगे तो फिर जुलूस में आने का फायदा नहीं, मजा नहीं आता जुलूस में। अब आप बताइए, क्या जुलूस जश्न आमद रसूल का जुलूस है वो भी मजे के लिए किया जा रहा है, रसूल पाक की मोहब्बत में नहीं किया जा रहा है। अगर मजा नहीं आएगा तो जुलूस नहीं निकालेंगे। नमाज मजा नहीं आता इसलिए नमाज नहीं पढ़ेंगे, मजा आएगा तभी नमाज पढ़ेंगे। अब आप सोच लीजिए कि मजा भी दीन का काम भी किया जाता है तो अपने मजे के लिए हजरत किया जाता है। अब आप किस तरह से अपने आप को कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं? अल्लाह का डर होता तो अल्लाह के हुक्म पर आप नमाज पढ़ते, अल्लाह का डर होता तो किसी का इस्तेहज़ा ना करते, किसी का दिल ना दुखाते, किसी को गालियां ना देखते, किसी के ऐब के साथ उसे नहीं पुकारते। क्योंकि अगर आपने किसी को गाली दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, ईजा दिया, तो यकीन जानो जब तक वो शख्स से आप माफी मांग के उससे माफ नहीं करा लोगे तब तक रब्बे कदीर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बेशक बेशक। मुसलमानों, अभी वक्त है, अब तक जितना कर चुके हो, मेरा रब तव्वाबुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तौबा कर लो और गुनाहों से बाज आ जाओ
आइंदा गुनाहों से अगर तुमने सच्ची तौबा कर लिया तो मेरा रब ऐसा करीम है कि वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, और जितने गुनाह कर चुके हो वो ऐसा बख्शने वाला मेहरबान है कि वो चाहेगा तो तुम्हारी खताओं को तुम्हारी नेकियों में तब्दील फरमा देगा। इसलिए मेरे अजीजों, वक्त है अभी इन उलमा की मौजूदगी में इन उलमाए रब्बानी को अपना गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। मेरे आका फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंब कमल ला ज़ंब लहू, जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे कि उसने कभी गुनाह नहीं किया था। आओ सब मिलके, मैं भी आपके साथ मिल करके मैंने अभी जो इतनी देर गुफ्तगू की है, अगर कोई जुमला मेरा काबिल गिरफ्त हो, मैं इन उलमा की मौजूदगी में उससे तौबा करता हूँ और रुजू लाता हूँ। आप सब भी मेरे साथ तौबा करें और हम अपने ज़िंदगी भर के गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के तौबा करते हैं, इन उलमा को गवाह बनाकर। इन उलमा की गवाही कल बरोज़े हश्र आपके काम आएगी। तो तौबा करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। मैं बख्शिश चाहता हूं अपने रब से, बोलो ना, मैं बख्शिश चाहता हूं अपने रब से अपने तमाम गुनाहों की, और अपने रब की बारगाह में रुजू लाता हूं। अपने रब से तमाम गुनाहों की अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए और आइंदा मुझे गुनाहों से दूर रहने की सआदत अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।